तो इस मूवी के शुरुआत में हम एक 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग को देखते हैं और आगे इस बिल्डिंग के अंदर एक रूम के बाहर की लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। उसके बाद उसी डरावने रूम के ऊपर वाले फ्लोर पर दूसरे लोग रहते हैं, जिसमें से सेबस और जूलियन नाम के छोटे बच्चे कंचे को लेकर झगड़ रहे हैं। तभी सेबस के हाथ से वो कंचा गिरकर उस डरावने रूम के बाहर जाकर रुकता है, जिसके बाद सेबस और जूलियन थोड़ा सीढ़ियों से नीचे आते हैं और कंचे को देखते हैं। तभी जूलियन उस कंचे को लेने पास जाने लगती है, लेकिन सेबस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कहा नहीं मानती और उठाने जाती है। तभी सेबस जोर से उसे चिल्लाता है और वो डरकर सेबस को देखती है। तभी उसका कंचा उस घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है और अपना कंचा लेने जाती है। फिर उसका कंचा एक रूम में चला जाता है। वहां वो जाती है और देखती है कि वहां एक कुर्सी पर एक औरत बैठी होती है। फिर जूलियन उसे पूछती है, क्या मैं मेरा कंचा ले सकती हूँ? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर जूलियन थोड़ा आगे जाकर अपना कंचा उठाने लगती है। तभी उस औरत का हाथ नीचे आता है और उसके दूसरे हाथ के बड़े बड़े नाखून से उसका फोन गिरता है, जिसके कारण जूलियन काफी डर जाती है और वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है। उसके 4 साल बाद उसी ही जगह एक दूसरी फैमिली रहने आती है, जिसमें से कैंडेला और मनेलो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी एक बेटी अम्पारो और 2 बेटे रेफल और पीप ये होते हैं। फिर वो लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं। फिर पीप अपने रूम में जाता है और देखता है कि उसके सामने वाली खिड़की में एक लड़की होती है और वो देखने जाता है। तभी वो वहां से चली जाती है और ये लड़की भूत होती है। जिसके बाद उसी दिन अम्पारो अपने छोटे भाई रेफल को नहलाकर कपड़े पहना रही होती है और उसके दादाजी भी वहां बैठे होते हैं। लेकिन कुछ समय में उसके दादाजी अचानक वहां से गायब होते हैं। फिर अम्पारो उन्हें देखने बाथरूम में जाती है। तभी वो उसे वहां दिखते हैं, जिसके बाद वो उन्हें सवाल पूछने लगती है। तभी रेफेल का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। फिर अम्पारो वहां आकर दरवाजे को ठोककर उसे आवाज देती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। उसके बाद अम्पारो दरवाजे के नीचे से रेफेल को देखती है। वो काफी डर हुआ होता और रेफेल के रूम के अंदर किसी उस भूत के पैर दिखते हैं, जिसके बाद वो डरकर घरवालों को आवाज देती है। फिर मनेलो दरवाजे को धक्का मारकर खोलता है और देखता है रेफेल खिड़की के किनारे बैठा होता है। इसलिए फिर वो सबको शांत करके उसे बचाता है और अम्पारो को चिल्लाता है। अगले दिन मनेलो और कैंडेला अपने काम पर जाते हैं। फिर अम्पारो अपने भाई के रूम में जाकर काम ढूंढने बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर पीप को सामने वाले रूम से चिट्ठी आती है, जिसके बाद पीप भी उसे चिट्ठी लिखता है और आगे अम्पारो रेफेल को नाश्ता देती है और अपने रूम में जाकर अपना काम करने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो रेफेल को देखने आती है, लेकिन वो ठीक होता है। फिर उसे पता चलता है उसके दादाजी बाहर गए हैं, जिसके बाद वो उन्हें ढूंढने जाती है और यह रेफेल अपने नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसके सामने वही कंचा आता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसके बाद रेफेल उस कंचे का पीछे करते हुए हॉल में आता है। जिसके बाद रेफेल के यह उसकी टीवी ऑटोमेटिक ऑन होती है। फिर रेफेल टीवी देखने लगता है और फिर वो कार्टून की औरत टीवी में से रेफेल को अपने बारे में पूछती है और उसे बोलती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें यही रहना पड़ेगा। ये सुनकर रेफेल टीवी बंद कर देता है। उसके बाद उस टीवी में उसे उसके पीछे कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई देखती है। फिर वो अपने पीछे मुड़के देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर रेफेल वापस टीवी में देखने जाता है। तभी वो भूत उसे टीवी में खींच लेता है, जिसके बाद वहां अम्पारो आती है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स और पुलिस को बुलाती है। पुलिस उसे काफी ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। फिर मनेलो और पीप उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन फिर कैंडेला भी उनके साथ जाती है।
फिर अम्पारो रेफेल की पेंटिंग देखती है। उसकी पेंटिंग काफी अजीब होती है, जिसके बाद उनका फोन बजने लगता है। फिर अम्पारो फोन उठती है और रेफेल की आवाज आती है। फिर अम्पारो उसे पूछती है, तुम कहाँ हो? वो उसे बोलता है, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद उसे नीचे वाले फ्लैट से रेफेल की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उसे देखने जाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है। तभी वहां मनेलो और कैंडेला भी आते हैं। फिर वो घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अम्परो को एक रूम में पर्दे के पीछे रेफेल की परछाई दिखती है। फिर वो उसके पास जाने लगती है और उसके रूम में लाइट ऑन ऑफ होती है और पर्दे के पीछे उस भूत की परछाई दिखती है। जिसके बाद वो उस पर्दे के हाथ से हटाने जाती है, तभी वो भूत उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद अम्पारो काफी जोरों से चिल्लाती है। जिसके बाद मनेलो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन मनेलो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो कैंडेला को बोलता है, हमें छुट्टी नहीं करनी चाहिए, हमें एक दिन ही हुआ है काम पर जाकर। जिसके बाद वो भी तैयार हो जाती है। फिर आगे अम्पारो एक फोन बूथ पर सुजैन नाम की औरत को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन कट कर देती है। जिसके बाद अम्पारो फर्स्ट कॉल करने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे बाहर निकलने बोलता है और आगे कैंडेला अपने काम पर होती है। तभी उसे एक अपाहिज लड़की अकेली बैठी होती है, जिसका नाम लोला होता है। फिर कैंडेला उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने लगती है। तभी वो अपने कुर्सी में लगी एक सीटी बजाने लगती है। जिसके बाद उसकी मॉम वहां आती है, जिसका नाम देवलोस होता है। फिर देवलोस वहां आकर उसके साथ बात करने लगती है और उसे एक कार्ड देती है और उसे बोलती है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद कैंडेला वहां से चली जाती है और आगे पीप को वो लड़की चिट्ठी के जरिए उस भूत वाले फ्लैट में बुलाती है। फिर पीप उसे मिलने जाता है और वो उस रूम में खड़ा होता है। तभी वो वहां आकर उसके गले में प्यार से हाथ डालती है। जिसके बाद पीप का लाइटर नीचे गिरता है, इसलिए वो लाइटर उठाने जाता है। तभी उसे आईने में उसके पैर दिखते हैं और वो काफी बड़े और डरावने होते हैं। फिर वो वहां से उठता है, तभी वो उसके सिर को पकड़ती है। जिसके बाद वो वहां से डर के भाग जाता है। अगले सीन में अम्पारो बाजार से सामान लेकर घर में पहुंचती है। तभी उसे उल्टी जैसा होता है। फिर वो अपना सामान वहां छोड़कर बाथरूम में जाती है। तभी वो अपने पेट पर कुछ डरावने निशान बने होते हैं। उसके बाद उसे गाने बजने का आवाज आता है। फिर उसे सीटी मारने का आवाज आता है। फिर वो देखने जाती है और दरवाजे से देखती है कि कोई शैतान अंदर होता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे उसके दादाजी दिखते हैं। फिर वो फिर से दरवाजा बंद करके देखती है, उसे फिर वही शैतान दिखता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलती है और देखती है उसके दादाजी दरवाजे के पास आए होते हैं और फिर गैस भी ऑटोमेटिक काफी तेज हो जाता है। जिसके बाद अम्पारो गैस बंद करने जाती है। फिर दादाजी उसे रेफेल के आवाज में, मुझे बचा लो, ऐसा बोलती है। लेकिन तभी फोन बजने लगता है। फिर वो वहां से जाकर फोन उठाती है। तभी उसे रेफेल की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो वहां जाकर देखती है कि रेफेल एक बंद अलमारी में पड़ा होता है। फिर वो उसे बाहर निकालकर अपने मॉम डैड को कॉल करती है और डॉक्टर उसे देखने वहां आते हैं। और फिर डॉक्टर जाने के बाद अम्पारो रेफेल के पास जाकर बैठती है। तभी रेफेल उसके पेट पर हाथ रखता है। जिसके बाद अम्पारो को पता चलता है ये वही भूत है। फिर उसी रात कैंडेला मनेलो को बोलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद मनेलो उसे बोलता है, हम हमारा सब कुछ इस घर में लगा चुके हैं, जाओ अभी आराम करो। उसके बाद कैंडेला वहां से निकलती है और देखती है अम्पारो अपने पेट पर हाथ घुमा रही होती है। फिर वो आकर उसे पूछती है, क्या तुम कहीं जा रही हो? उसके बाद अम्पारो उसे बोलती है, बस ऐसे ही। फिर कैंडेला अपने छोटे बेटे रेफेल के रूम में जाती है और देखती है रेफेल काफी डर रहा होता है, क्योंकि उसे एक हाथ दिखता है। जिसके बाद कैंडेला वहां ही रुकती है और आगे पीप की खिड़की अचानक खुल जाती है। फिर पीप उसे देखने जाता है। तभी उसे सामने वाली लड़की ने काफी सारी चिट्ठियां भेजी होती है।
उसके बाद अम्पारो एक रूम में जाकर सुसाइड करने के लिए रैट पॉइजन एक ग्लास में डालकर पीने वाली होती है। तभी अचानक उस रूम का दरवाजा बंद होता है और उसके हाथ का ग्लास दीवार पर लगाकर फूट जाता है और उसकी सिलाई मशीन ऑटोमेटिक चलने लगती है। अगले सीन में मैनेलो अपने रूम में निकालकर लाइटर देखने जाता है और कैंडेला जहां देखकर रेफेल डर रहा होता है वहां जाती है देखने। तभी उसे रेफेल का एक खिलौना दिखता है जिसमें वेद लिखा होता है। फिर वहां वो भूत आकर उस नाम को पढ़कर वहां से गायब हो जाती है, जिसके कारण कैंडेला डरकर काफी जोरों से चिल्लाती है। फिर मनेलो उसे ढूंढते हुए एक रूम में जाता है। तभी उसे एक वो भूत दिखती है, वो भी वहां से डरकर बाहर आता है। फिर अगले सीन में अम्पारो उस रूम में लॉक होती है। फिर वो भूत उसे पकड़ने आता है, इसलिए वो दरवाजे के पास आती है। तभी पीप उसके दरवाजे की लॉक तोड़कर उसे बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो सब मिलकर एक होटल में जाते हैं, लेकिन वहां पर उसे होटल में वो किराएदार उन्हें एक रूम में रहने के परमिशन नहीं देता क्योंकि उनके पास उनकी आईडी नहीं होती। फिर मनेलो उसे 2 रूम का रेंट देकर एक रूम में रहने की विनती करता है। उसके बाद सब इस रूम में सो जाते हैं। फिर सुबह कैंडेला और मनेलो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, लेकिन वो मदद से इनकार कर देता है। फिर मनेलो अपने काम पर फोन करता है, लेकिन उसे काम से निकाला होता है। फिर कैंडेला अपने काम पर जाती है और मिस डेवलोस की डिलीवरी खुद करती है और उनसे मिलती है। फिर मिस डेवलोस उसे अपनी बेटी लोला से मिलती है। उसके बाद कैंडेला उसे बोलती है तुमने उस दिन गैलरी में क्या देखा था। उसके बाद मिस डेवलोस उसे बोलती है लोला वो देख सकती है जो हम नहीं देख सकते और इसके लिए एक कमजोर दिमाग की जरूरत होती है। जिसके बाद कैंडेला उसे बोलती है क्या आप हमारी मदद करोगे। फिर अगले सीन में अम्पारो मिस सुसेना के घर जाती है, जिससे उसने उस फोन पर बात करी थी, और वो जूलिया की मॉम होती है और जूलिया उस भूत का नाम होता है। जिसके बाद मिस सुसैन दरवाजा खोलती है और अम्पारो को अंदर बुलाती है। अगले सीन में मिस डेवलोस लोला को लेकर जूलिया के घर पर जाती है और लोला से बोलती है अगर तुम्हें जूलिया का यह होने का एहसास हुआ तो मुझे इशारा देना। फिर आगे अम्पारो मिस सुसैन से पूछती है हमारे पहले इस घर में कौन रहता था। फिर मिस सुसैन उसे बोलती है मुझे उसका फोन आता है, लेकिन मैं नहीं उठाती। फिर अम्पारो उसे पूछती है किसका, लेकिन वो अनसुना करके उसे बोलती है तुम्हारे घर में कोई छोटा है क्या। जिसके बाद वो अपने भाई के बारे में बताती है। फिर मिस सुसैन उसे बताती है उसे जूलिया ने गायब किया था क्योंकि घर में एक दूसरा बच्चा आने वाला है। जिसके बाद अम्पारो उसे पूछती है आपके घर में कौन को है। फिर उसे पीछे से आवाज आती इसलिए मैं पीछे देखती है। तभी मिस सुसैन वहां से उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे कारण अम्पारो काफी डर जाती है। अगले सीन में लोला के अंदर जूलिया की आत्मा आती है और वो हवा में उड़ने लगती है और सभी लोगों को अपनी उंगलियों से फेंक देती है। जिसके बाद आगे अम्पारो मिस सुसैन को देखते हुए एक रूम में चली जाती है तभी और देखती है उनके नल में काफी गंदा पानी आ रहा होता है। जिसके बाद उसका एक कबर्ड को धक्का लगता है और उसकी एक फोटो गिरती है। जिसके बाद मिस सुसैन उसके सामने आकर उसे बोलती है ये मैं नहीं हूँ और उसे जूलियन की कहानी बताने लगती है। उसके बाद अम्पारो वहां से निकल जाती है। फिर अगले सीन में जूलियन के रूम में उसका फोन बजता है। फिर वो उठाकर चिल्लाने लगती है, जिससे बाद वो मिस देवलोस को मारकर रेफेल को मारने जाती है। तभी वहां अम्पारो आकर वहां पड़ी एक कांच में टुकड़ा लेकर अपने पेट पर मरती है। फिर जूलियन उसे देखकर थोड़ा कमजोर होती है, जिसके बाद मनेलो उसे पकड़कर बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है, जिसके कारण दोनों भी मर जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो लोग वो रूम छोड़कर चले जाते हैं और मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना।